बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। इस साल पंजाब ने एक न्यू बुक इंट्रोड्यूस कराई है, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर मैथमेटिक्स की। इंशाल्लाह इस बुक के तमाम चैप्टर्स की तमाम एक्सरसाइजेस के तमाम सवालात को आसान तरीके से सीखेंगे, हल करेंगे ताकि हर स्टूडेंट आसानी से समझ सके। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और एग्जांपल्स के साथ तफसील से समझेंगे और साथ साथ इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। अगर आप भी मैथमेटिक्स को आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए बगैर किसी देर के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि एक्चुअल में रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। रैशनल नंबर हमेशा हमारे पास p/q की फॉर्म में होते हैं। हमने इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि p/q की फॉर्म में जो भी नंबर्स आएंगे वो आपके पास रैशनल नंबर्स होंगे। जैसे कि 1/4 है, 8/25 है, 3/8 है, 1/3 है, 1/6 है। लेकिन ये आगे से दो कैटेगरीज़ में डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहले है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और दूसरी कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो होते हैं, टर्मिनेटिंग का मतलब है ख़त्म हो जाना, मतलब जो किसी लिमिट तक किसी हद तक जाके ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि 1/4 है तो ये डिवाइड हो 0.25 देता है, 8/25 है डिवाइड हो के 0.32 देता है। इसी तरह 3/8 है, ये डिवीजन के बाद 0.375 की वैल्यू देता है। तो ये सारे नंबर्स जो हैं कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं, टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो रहे हैं, कंप्लीट एक जगह पे जाके एक लिमिट तक ख़त्म हो जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स मतलब ख़त्म ना होना और बार बार एक ही सीक्वेंस के साथ रिपीट होना। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 1/3 है, ये ख़त्म तो नहीं हो रहा, 0.333 अप टू सो ऑन एक की वैल्यू दिए जा रहा है, लेकिन ये सेम सीक्वेंस के साथ रिपीट हो रहा है। 1/6 है, ये भी हमारे पास ख़त्म नहीं हो रहा लेकिन सेम सीक्वेंस के साथ रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर्स की कैटेगरीज़ हैं दो, जिनके ज़रिए से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर रैशनल नहीं है। आगे इर्रेशनल नंबर्स जो हैं हमारे पास वो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म नहीं होते और नॉन रिकरिंग मतलब हमारे पास रिपीट बार बार होते रहते हैं, लेकिन वो हमारे पास सेम सीक्वेंस में नहीं होते। जैसे कि पाई है, ई की वैल्यू है, तो ये हमारे पास रिपीट तो हो रहे हैं 3.14159 अप टू सो ऑन। अब जैसे कि पाई की वैल्यू आप ख़ुद देख लें कि 22/7 होती है, लेकिन इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये हमारे पास एक सेम सीक्वेंस नहीं देता, ये रिपीट तो हो रहा है बार बार, सेम सीक्वेंस के साथ रिपीट नहीं हो रहा, डिफरेंट नंबर्स दे रहा है। तो इसको आप किस कैटेगरी में शामिल करेंगे? इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरीज़ में शामिल करेंगे। अब हमारे पास जो अंडर रूट में वैल्यूज़ आएंगी उनको भी हमेशा विदाउट परफेक्ट स्क्वायर, जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, उनको भी आप इर्रेशनल में शामिल करेंगे क्योंकि वो रिपीट हो रहे होते हैं, किसी सेम सीक्वेंस के साथ रिपीट नहीं हो रहे होते। अब हमारे पास अगर अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 16 है, अंडर रूट 9 है, अंडर रूट 25 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। इनको आप किस कैटेगरी में शामिल करेंगे? ये हमारे पास होंगे रैशनल नंबर्स की, क्योंकि ये कंप्लीट हमारे पास एक नंबर दे रहे हैं। और जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर का कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रहे होते, कंप्लीट नंबर नहीं दे रहे होते, तो उनको हम इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में शामिल करते हैं। तो आइए अब हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। अब हमने इन सारे क्वेश्चंस में से रैशनल इर्रेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 2.353535। अब ये एक सीक्वेंस के साथ रिपीट हो रहा है और एक जगह पे जाके ख़त्म हो जाता है, तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू मैप रैशनल नंबर हुआ। अगर आप उस मैप को समझेंगे, अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको आसानी होगी इसको आइडेंटिफाई करने में। नेक्स्ट है 0.6, इसके ऊपर बार है, इसका मतलब है कि एक नंबर रिपीट हो रहा है। तो
टर्मिनेट नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा है बार बार एक ही नंबर, लेकिन सेम सीक्वेंस के साथ हो रहा है 0.666 अप टू सो ऑन, तो इसको हम रैशनल नंबर्स ही की कैटेगरी में शामिल करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सेम सीक्वेंस के साथ जो नंबर रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट नहीं हो रहा तो वो हमारे पास रैशनल नंबर है। आगे है 2.236067 अप टू सो ऑन, मतलब नंबर बार बार चेंज हो रहा है, रिपीट तो हो रहा है, ख़त्म भी नहीं हो रहा, लेकिन किसी सेम सीक्वेंस के साथ रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज़ √7। हमने पढ़ा था कि जो परफेक्ट स्क्वायर रूट के साथ, मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बना रहे और उसके बगैर जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले नंबर्स हैं उनको हम इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में शामिल करेंगे, क्योंकि ये नंबर्स बार बार रिपीट तो हो रहे होते हैं लेकिन सेम सीक्वेंस के साथ रिपीट नहीं हो रहे होते, तो इसको हम इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में शामिल करेंगे। नेक्स्ट है ई की वैल्यू हमारे पास है 2.71828 अप टू सो ऑन, मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा है लेकिन किसी सेम सीक्वेंस के साथ नहीं रिपीट हो रहा और हमारे पास टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो हमारे पास इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में शामिल होगा। और सेम पाई भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।